परम प्रेमा श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाठ श्री बड़दा परम पूज्यपाठ श्री दादा आजिर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार सभी समस्त के चरण में मेरा अनंत कटी प्रणाम। आज आप लोगों के सामने आलोचना करूंगा इष्टभूति कैसे आदमी लोगों को बचाता है और इष्टभूति ने बचाया कैसे। ये सन 1957 की ये बात है। ये जो घटना आप लोगों के सामने आलोचना कर रहा हूँ ये 1957 की है। जैसा भी आए आपद विपद जैसा भी हो प्राण इष्टभूति लाता ही लाता सबसे परित्राण। श्री ठाकुर की वाणी है। श्रद्धेय चंद्रेश्वर दा अधिवक्ता एवं रे हाउजर मैन श्री ठाकुर जी के नज़दीक बैठे हुए थे। कलकत्ता से एक गुरु भाई ने आकर रोते हुए कहा कि श्री ठाकुर जी आपकी दया में मुझे बचा लिया। श्री ठाकुर ने पूछा कि क्या हुआ। उस व्यक्ति ने कहा कि वो बहुत बार वो जो कलकत्ता में जा रहा था बहुत दिन तक वैसे एक ही रास्ता में जा रहा था। एक दिन क्या हुआ जो बहु बाजार स्ट्रीट जो कलकत्ता में है उसी में टहल रहा था। टहलते अचानक वर्षा शुरू हो गई। जब वर्षा शुरू हो गई उस समय वो भागकर सड़क के किनारे एक मकान था जो बिल्डिंग था मकान वो जाकर वहीं पर नीचे रह गया तो वर्षा के बचने के लिए। तो जो वहीं बिल्डिंग का नीचे खड़ा हो गया था तो जब खड़ा हो गया था बहुत वर्षा दे रहा था तो बरसात में बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। अब निकलेगा तो भीग जाएगा। इसी वजह से वो छाछा की साइड में जो छाछा छात के सामने निकलता था उसी में खड़ा हुआ था। तो उसी समय उनके कान में आवाज़ सुनाई दी जे शीघ्र यहाँ से भाग जाओ, शीघ्र भाग जाओ, शीघ्र भाग जाओ, ऐसे कुछ कान में गूंज रहा था। इतना आदमी वो छत के नीचे है और उतना आदमी होते हुए भी उसको सुनाई दिया और इतना वर्षा हो रहा था। उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काम नहीं कर रहा था मैं एक्चुअली बाहर जाऊं या वर्षा में या इस छत के नीचे खड़ा रहूं। ये उनका द्वंद्व में पड़ गया। द्वंद्व में पड़ने के बाद हठात याद आया ठाकुर जी का वही सोचते वाणी जो काम मन में आ रहा है उसको तुरंत करो। तो उसने क्या किया तो वो तुरंत बाहर आ गए। तो जब वो बाहर आ गए तो वही भागकर 10 कदम ही जा सका था कि उस मकान का बालकोनी अचानक भरभरा कर गिर गया जिसके नीचे बाहर बहुत व्यक्ति थे। दबकर वो मर गए। श्री ठाकुर ने कहा कि तुम मेरे दया से नहीं बचे। वो आदमी आश्चर्य हो गया। ठाकुर ये क्या बोल रहे हैं। मैं तो जानता हूं आपकी दया से ही हम बचे हैं मगर ठाकुर बोल रहे हैं तुम मेरी दया से नहीं बचे हो। तुम तो नित्य दिन इष्टभूति करते हो उसी ने तुमको बचाया है। देखिए ठाकुर जी कैसे बोल रहे हैं जे इष्टभूति प्राण रखा करता है। इष्टभूति बचने की आकुति ऊर्ज को जागृत कर देता है कि उसका अस्तित्व बचा रहे। इसीलिए तो जागृत करता है इष्टभूति। तो उसी इष्टभूति ने तुमको बचाया है। ठाकुर यही बोल रहे हैं उस समय तुम्हारे सुख सुविधा की आकुति से बचने की आकुति काफ़ी मजबूत थी। इसीलिए तुम मेरी बात सुन पाए थे कि बाहर भागो बाहर भागो बाहर भागो। यही बात तुम्हारे कान में गूंज रहा था इसीलिए तुम बाहर निकल आए। इष्टभूति ऐसी एक चीज़ है जो कि 5 महायज्ञ है। जैसे देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मातृ यज्ञ, भू यज्ञ, नृ यज्ञ। ये यज्ञ हम लोग अजानत में रोज कर रहे हैं जिसके द्वारा हम लोग का प्राण बचता है। कैसे देवता को हम लोग गुरु के माध्यम से रोज भोग निवेदन करते हैं। ऋषिगण को श्री ठाकुर की माध्यम से गुरु की माध्यम से हम भोग निवेदन करते हैं। पिता और माता को 3 पुरुष तक हम रोज भोग प्रदान करते हैं। और नृयज्ञ क्या है अतिथि देवो भव अतिथि गण को रोज भोग प्रदान करते हैं। और भूत यज्ञ मतलब गाय गरु छेड़ी मेंढा जो भी है वो पशु पक्षी को हम रोज भुज प्रदान करते हैं माने भोग प्रदान करते हैं। किसके माध्यम से गुरु के माध्यम से। तो इतने सारे हम यज्ञ हर दिन कर रहे हैं इसीलिए हम लोग बच जाते हैं। ये इष्टभूति कर तुम्हारे अपने ऊपर दया किया है जो तुम्हें बचाया है। मैं तुम्हारी अस्तित्व से प्रेम करता हूँ
और तुम मुझसे प्रेम करते हो, वही प्रेम तुम्हें बचाया है। पुस्तक ओशन ईटी कप, लेखक रे हाउजरमैन, पृष्ठा संख्या 385। ये आलोचना आपको कैसे लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं नई नई बात आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम।